अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, आज की ये वीडियो अगर आप दिल से सुनोगे तो यकीन मानो अल्लाह आपके दिल की गहराइयों तक पहुंच जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आपको दिल से लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब शुरू करते हैं। जो तेरे नसीब में है उसे अल्लाह तुझ तक लाकर ही रहेगा। कभी तुमने ये सोचा है कि इतना रोने के बाद भी जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी दिल में एक हल्की सी उम्मीद क्यों बची रहती है? क्यों अल्लाह ताला उस उम्मीद को कभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होने देता? क्योंकि जो तेरे नसीब में लिखा गया है उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता। ना लोग, ना हालात, ना वक्त, ना ही तेरा अपना डर या शक। अल्लाह की तख्त पे जो तेरा मुकद्दर लिखा गया है वो लफ्ज़ तब तक नहीं मिटता जब तक वो पूरा ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि शायद ये रिश्ता मेरा नहीं था, शायद ये नौकरी, ये मकसद, ये दुआ कबूल नहीं होगी। लेकिन कुछ वक्त बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो अल्लाह की रहमत साफ नज़र आती है। कभी जो चीज़ तुमसे दूर कर दी गई थी अल्लाह ने उससे कहीं बेहतर तुझे दिया। कभी जिस रास्ते से तू रोकर लौटा था अल्लाह ने उसी रास्ते को फिर से तुझ तक भेजा, मगर इस बार तेरे लिए आसान और मुबारक बनाकर। याद रखो, अल्लाह सब देख रहा है। तेरे आंसू, तेरी तन्हाई, तेरा सब्र, तेरा टूटा हुआ दिल, सब कुछ अल्लाह के इल्म में है। और अल्लाह कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं जाता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अगर अल्लाह ने किसी चीज़ को तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई बंदा, कोई हालात उसे तुझसे नहीं छीन सकते। और अगर अल्लाह ने किसी चीज़ को तुझसे दूर रखा है तो फिर दुनिया की कोई कोशिश, कोई दुआ, कोई जिद उसे तुझ तक नहीं ला सकती। तो जब कुछ देर के लिए तेरे हाथ खाली लगे, जब ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब सिर्फ इतना याद रखना, जो तेरे नसीब में है वो तुझ तक आएगा। वो उस वक़्त आएगा जब तेरा दिल टूट चुका होगा, जब तुझे खुद पे शक हो जाएगा, जब तू थक जाएगा। तब अल्लाह आएगा, तेरा हाथ थामेगा, तेरी झोली में वही चीज़ रख देगा जिसके लिए तूने रातों को जागकर दुआएं मांगी थी। कभी तुमने किसी बच्चे को देखा है, जब वो किसी खिलौने के लिए रोता है तो माँ उसे फौरन नहीं देती। कभी वो कहती है, रुको बेटा, खाना खा लो पहले, या फिर तोड़ देगा, बड़ा होकर मिलेगा। क्या इसका मतलब ये है कि माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? नहीं, वो तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए सही वक्त का इंतज़ार करती है। वैसे ही अल्लाह है, वो तुझसे मोहब्बत करता है, इसीलिए देरी करता है, मगर जब देता है तो तू रोता है, सिर्फ शुक्र में। अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं। जो तेरे नसीब में है उसे लाने के लिए अल्लाह पूरा आलम बदल सकता है। वो लोगों के दिल बदल देगा, रास्ते बदल देगा, हालात मोड़ देगा, मगर तेरा मुकद्दर तुझ तक पहुंचा कर रहेगा। क्या तुम जानते हो, हज़रत यूसुफ ऐस को उनके ही भाइयों ने कुएं में फेंका था। उनसे उनकी आज़ादी छीन ली गई, झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, कई सालों की कैद मिली, मगर क्या हुआ? जो उनके नसीब में था, वो तख्त, वो इज्जत, वो मकाम, वो सब उन्हें मिला। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने तय किया था, और जब अल्लाह तय करता है तो सारा जहां उस हुक्म के आगे झुक जाता है। भाइयों और बहनों, अगर आज तुम किसी तकलीफ में हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो रुक जाओ। सिर्फ एक बार अल्लाह से कहो, ऐ मेरे रब, मैं थक चुका हूं, मगर मैं तुझसे मायूस नहीं हूं। बस यही कहना काफ़ी है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। जब तू मायूस नहीं होता तो अल्लाह उम्मीद का दरवाज़ा खोल देता है। फिर देखना, जो खो गया था वो लौट आएगा, जो तुझसे दूर हो गया था वो फिर करीब आ जाएगा, जो रिश्ता टूटा था वो जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो तेरे नसीब में है तो अल्लाह उसे तुझ तक ला कर ही रहेगा। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें देर से मिलती हैं, क्योंकि वो हमें जल्दी मिल जाती तो शायद हम उन्हें संभाल नहीं पाते। इसलिए अल्लाह इंतज़ार कराता है ताकि जब वो चीज़ आए तो उसे खोने की गलती ना करे। भाइयों और बहनों, कभी अपने नसीब से मत लड़ो। कभी ये मत कहो कि क्यों नहीं हुआ, बल्कि ये कहो, शायद अल्लाह कुछ बेहतर लाने वाला है। क्योंकि जो गया है वो गया नहीं है, वो बस रास्ता बना रहा है उस चीज़ के लिए जो तेरे मुकद्दर में है। और अल्लाह जब देता है ना
तो तेरी सोच से कहीं ज्यादा देता है। जिस चीज की तूने बस झलक देखी थी, अल्लाह तुझे उसकी हकीकत सौंप देता है। बस शर्त यह है कि तू रब पर भरोसा रखे। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तुम्हारे हाथ खाली होते हैं, तो सबसे पहले यह समझो तुम अकेले नहीं हो। क्या तुम जानते हो कि जब अल्लाह किसी पर अपनी रहमत नाजिल करता है तो वो उस व्यक्ति को खुदा के करीब ले आता है। जब तुमने दुनिया से उम्मीदें छोड़ दी होती हैं, तब वही रहमत तुमसे कहती है तू अकेला नहीं है, तू अब भी अल्लाह के साथ है। याद रखो, अल्लाह का हर फैसला बेवजह नहीं होता। उसके पास हर चीज का एक मकसद है। तुमने कभी सोचा है कि तुमसे छीन ली गई चीज शायद उस वक्त तुम्हारे लिए सही नहीं थी? हो सकता है उस चीज के साथ कुछ और बुरा हो जाता जो तुम्हें उस वक्त पता नहीं था। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में जो एक पल का दुख है वो अल्लाह का एक तरीका हो सकता है तुम्हें एक और अच्छा पल देने के लिए? जब तक तुम समझते नहीं हो, तुम एक ही सवाल करते रहोगे, क्यों? लेकिन जब तुम अल्लाह पर यकीन करोगे तो वो क्यों बदल जाएगा, क्योंकि अल्लाह चाहता था। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म हुआ, क्या तुमने कभी सोचा है क्या वो पिता का दिल कैसा होगा? क्या वो अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार थे? नहीं, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया, वो पिता और बेटे दोनों अल्लाह के फैसले पर रजा हुए। क्या हुआ? अल्लाह ने एक सौगात भेजी, एक बकरा जो कुर्बान हो गया और हज़रत इस्माइल की ज़िंदगी बच गई। क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ने हर मुश्किल के बाद राहत दी है, हर परेशानी के बाद एक उम्मीद दिखाई है, हर अंधेरे के बाद रोशनी आई है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही अल्लाह की रहमत भी हर परेशानी के बाद तुम्हारे पास पहुंचती है। कभी तुमने सोचा है कि क्यों आलम के सबसे बड़े महान लोग इतनी कठिनाइयों से गुजरे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन को देखो, क्या उनका रास्ता आसान था? क्या कभी किसी ने सोचा कि उन पर जिंदगी इतनी कठिनाइयाँ आएंगी? कभी उन्होंने सोचा था कि उनका परिवार, उनके साथी, उनके साथ रहने वाले लोग उनसे मुंह मोड़ लेंगे? लेकिन क्या हुआ? अल्लाह ने उन कठिनाइयों के साथ एक ऐसा मकाम दिया जो पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन कर गया। याद रखो, जब तुम दुखी होते हो, जब तुम्हारा दिल टूटता है, तो अल्लाह तुम्हारी तकलीफ़ों को अपने पास रखता है। वो तुम्हारी हर परेशानी को समझता है, क्योंकि अल्लाह का दिल उस तकलीफ़ से भी बड़ा है। क्या तुम जानते हो कि हर आंसू, हर दर्द, हर घाव जो तुम सहते हो, वो अल्लाह के पास लिखा जाता है। वो कभी किसी का दर्द हल्का नहीं होने देता। जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी है, जब उन्होंने बीमारी और परेशानियों का सामना किया। क्या तुम समझते हो कि वो अकेले थे? नहीं, अल्लाह हर वक्त उनके साथ था, और जब उनकी तकलीफ खत्म हुई, अल्लाह ने उन्हें स्वस्थ और खुशहाल किया। जो तेरे नसीब में है वो तुझ तक आएगा। कभी कभी तुम सोचते हो कि जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम्हारा ही हिस्सा था, लेकिन अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुमसे कभी नहीं छूट सकता। वो तुम्हारे पास आएगा, बस एक वक्त चाहिए होता है। अगर कुछ दूर चला जाता है तो ये मान लो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई और रास्ता तैयार किया है। कभी कभी जब सब दरवाजे बंद होते हैं तो एक और दरवाज़ा खुलता है जो तुम्हारे लिए बना था। अल्लाह के फैसले पर रजा रखो। कभी खुद से मत कहो ये मेरा नहीं था, क्योंकि अगर वो तुझसे दूर गया है तो इसका मतलब है कि उसे अल्लाह ने तुझसे दूर किया ताकि कोई और बेहतर चीज़ तुम्हारे पास आ सके। याद रखो, तुम सिर्फ उस वक्त तक खोते हो जब तक तुम अल्लाह पर भरोसा नहीं करते। अगर तुम भरोसा करोगे तो अल्लाह तुमसे भी बेहतर और ज़्यादा देगा। इसलिए जब कुछ नहीं मिल रहा, जब सब कुछ अधूरा सा लगता है, जब तुम अपनी जंग हारते हुए महसूस करते हो, तो ये कहना शुरू कर दो, जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, और जो अल्लाह ने मेरे लिए तय किया है वो मुझे मिलेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। भाइयों और बहनों, अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उन खुशनसीब लोगों में से हैं जो अल्लाह के इशारे को समझना चाहते हैं। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और दिल से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये अल्लाह का पैगाम और भी दिलों तक पहुँचे। अब हम बढ़ते हैं उस बात की तरफ जो बहुत से लोगों को रातों की नींद छीन लेती है। मेरा नसीब इतना बुरा क्यों है? तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही क्यों इतना बुरा हो रहा है? तुम्हारे ही सपने अधूरे क्यों हैं? तुम्हारे ही रिश्ते टूटते क्यों हैं? तुम्हारी ही मेहनत बेकार क्यों जाती है?
लेकिन क्या कभी तुमने रुके बिना अल्लाह से पूछा, ऐ अल्लाह, तू मुझसे क्या कहना चाहता है? बहुत बार ऐसा होता है कि अल्लाह तुम्हें गिरने देता है ताकि तुम खुद से पूछो, मैं किस तरफ जा रहा हूं। वो तुम्हें हारने देता है ताकि तुम समझ सको कि असली जीत सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में है। वो तुम्हें तन्हा कर देता है ताकि तुम सिर्फ उसी को पुकारो। हर रुकावट, हर दर्द, हर अकेलापन एक पैगाम होता है। वक्त है लौटने का। जो चीज़ तुम्हारे लिए बनी है वो अगर आज नहीं मिली तो कल मिलेगी, और अगर कल नहीं मिली तो आखिरत में मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर अगर तुमने सब्र और यकीन का दामन थामे रखा। हज़रत यूसुफ ऐस की ज़िंदगी को याद करो। भाइयों ने कुएं में फेंका, गुलामी में बिके, झूठे इल्ज़ाम में जेल गए, लेकिन क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें मिस्र का सुल्तान बना दिया। क्यों? क्योंकि जो नसीब में होता है वो मिलकर ही रहता है। क्या तुम जानते हो, कभी कभी अल्लाह तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वहीं से शुरुआत होती है तुम्हारे मुकद्दर की। वो लड़की जो तुम्हें छोड़कर चली गई, वो दोस्त जो तुम्हें धोखा दे गया, वो नौकरी जो छिन गई, वो रिजल्ट जो खराब आया, सब कुछ एक तहरीर का हिस्सा था जिसे तुम्हारे लिए अल्लाह ने लिखा है। कभी तुमने सोचा है अगर तुम्हें वो सब मिल जाता जो तुम चाहते थे तो क्या तुम अल्लाह को पुकारते? शायद नहीं। इसीलिए जब तुम्हारा दिल टूटता है वो असल में तुम्हें अल्लाह की तरफ मोड़ता है। हर ना के पीछे एक हाँ छुपी होती है, हर नहीं मिला के पीछे एक और बेहतर मिलेगा छुपा होता है। अल्लाह वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, वो देता है जो तुम्हें ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि वो चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर है या नहीं। और कभी कभी जो तुम समझते हो तबाही है, असल में वो तुम्हारे लिए रहमत होती है। कभी कभी एक बंद दरवाज़ा ही तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता है जहां से तुम्हारा सच्चा मुकद्दर शुरू होता है। कभी तुमने सूरज को देखा है, वो डूबता ज़रूर है लेकिन हर सुबह फिर से उगता है। तुम भी ऐसे ही हो। शायद आज का दिन अंधेरा है लेकिन अल्लाह की रहमत से तुम्हारा कल रोशन हो सकता है। कभी तुमने ये सोचा है कि तुमने अल्लाह से जो मांगा वो क्यों नहीं मिला? तो याद रखो, या तो वो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं थी या फिर तुम उसके लिए अभी तैयार नहीं थे। सब्र करो, लेकिन ऐसा सब्र मत करो जो बस समय काटने के लिए हो। वो सब्र करो जिसमें यकीन हो कि अल्लाह मेरे लिए लिख चुका है और जो उसने लिखा है वो मुझे मिलकर रहेगा। तुम्हारी तकदीर तुम्हें ढूंढ रही है। हाँ, जिस तरह बारिश जमीन को तलाश करती है, जिस तरह सूरज फूलों को तलाश करता है, उसी तरह तुम्हारा नसीब तुम्हें ढूंढ रहा है। बस एक शर्त है, तुम रास्ता मत बदलो, अल्लाह से नाता मत तोड़ो और अपनी दुआओं को अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी आज की आंसुओं से भरी दुआ कल तुम्हारे नसीब की सबसे बड़ी राहत बन जाए। जो तेरा है वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता, ना दुनिया, ना लोग, ना हालात, क्योंकि जब अल्लाह कहता है कुन फयाकून, हो जा, और वह हो जाता है, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं होता। तो आज से ये सोच बदल दो। मत सोचो मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि ये कहो शायद अल्लाह कुछ और बेहतर लाना चाहता है। और जब भी तुम्हारा दिल टूटे तो अल्लाह से ये मत कहना ऐ अल्लाह क्यों, बल्कि कहना ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तू मेरे लिए देख रहा है जो मैं नहीं देख सकता। तुमने कभी ऐसे इंसानों को देखा है जो दुनिया की नज़रों में कामयाब नहीं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर सुकून होता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने इस दुनिया की नहीं, अल्लाह की रज़ा को चुना है। उनका मकसद पाना नहीं बल्कि कबूल करना होता है। जो कबूल कर लेता है वो बेचैन नहीं रहता। जो समझ जाता है कि अल्लाह का लिखा ही सबसे बेहतरीन है, वो दूसरों से आगे बढ़ने की दौड़ में नहीं भागता, बल्कि सब्र से अपने हिस्से के फजल का इंतज़ार करता है। याद रखो, जब तुम्हारे अंदर ये यकीन जाग जाता है कि मेरा रब जानता है मेरी ज़रूरतों को, मेरी मजबूरियों को और मेरे नसीब को, तो तुम हार मानना छोड़ देते हो, तुम शिकायतें करना छोड़ देते हो, तुम रातों को रोना नहीं बल्कि सजदे में मुस्कुराना शुरू कर देते हो। और यहीं से ज़िंदगी बदलती है, तुम्हारी दुआओं की मूरत बनने लगती है, तुम्हारा सब्र तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता बनने लगता है, तुम्हारा दर्द तुम्हें रब के और करीब कर देता है। क्या तुमने अल्लाह को कभी महसूस किया है रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं,
जब कोई आवाज़ नहीं होती, जब सिर्फ तुम्हारे और अल्लाह के बीच की खामोशी होती है। वो लम्हा जब तुम रोते हुए कहते हो, ऐ अल्लाह बस तू ही मेरा है। वो लम्हा अल्लाह को कितना पसंद होता है, शायद हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह को टूटे दिल की आवाज़ सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। भाइयों और बहनों, इस दुनिया में बहुत कुछ खो जाएगा, बहुत कुछ छूट जाएगा, बहुत से लोग तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन अगर एक बार तुमने अल्लाह को पा लिया तो फिर कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हारी गलती से भी छूटेगा नहीं, और जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे लाख चाहने से भी तुम्हारा नहीं हो सकता। तो अब खुद को इस बात से मत थकाओ कि क्यों नहीं मिला, बल्कि खुद से कहो, मेरा रब कुछ बेहतर रखने वाला है। हो सकता है वो रिश्ता टूटा हो ताकि तुम्हारा रब तुम्हें किसी ऐसे से मिलाए जो तुम्हारी रूह को समझे। हो सकता है वो नौकरी ना मिली हो क्योंकि अल्लाह तुम्हें कहीं और इज्जत देना चाहता है। हो सकता है वो मंजिल ना मिली हो क्योंकि अल्लाह तुम्हें कोई और ऊंचाई देना चाहता हो। यकीन रखो, अगर तुम्हारा दिल साफ है, अगर तुम्हारी नीयत पाक है, अगर तुम्हारे आंसू सच्चे हैं, तो अल्लाह तुम्हारा नसीब खुद लेकर आएगा, उस वक्त, उस जगह, उस हाल में जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अल्लाह की रहमत इंतजार करवाती है, मना नहीं करती। आज से हर उस चीज के लिए शुक्र अदा करना शुरू करो जो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारी तबाही की वजह बनती। हर उस दरवाजे के लिए शुक्र अदा करो जो बंद हो गया, क्योंकि वो दरवाजा शायद तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाता। हर उस इंसान के लिए शुक्र अदा करो जो चला गया, क्योंकि शायद वो इंसान तुम्हारे मुकद्दर को गंदा कर देता। और हर उस लम्हे के लिए सजदा करो जहां अल्लाह ने तुम्हें रोका, गिराया, तोड़ा, क्योंकि उसी टूटने में तुम्हारा जुड़ना छुपा था। जो तेरे नसीब में है उसे अल्लाह तुझ तक लाकर ही रहेगा। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये अल्लाह का वादा है जो वो कभी तोड़ता नहीं। तो आज यही वादा खुद से कर लो कि तुम अब और परेशान नहीं होगे, अब तुम अल्लाह पर और यकीन रखोगे, अब तुम हर हाल में शुक्र अदा करोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो तुम्हारा रब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर इस पूरी सीरीज ने, इन अल्फाजों ने, इस एहसास ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करो जो आज टूट चुका है, ताकि वो भी जान सके जो तेरे नसीब में है वो तुझ तक आकर रहेगा अल्लाह के हुक्म से। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।